तो भाई साहब ये हैं बोटिया कुत्ते जो कि इतने खतरनाक होते हैं ना कि बाघ भी इनके सामने पे आने के लिए डरता है, क्योंकि ये बाघ को आसानी से मार जाते हैं। तो ये अक्सर उन लोगों के पाले रहते हैं। तो ये है गोमुख, जिसपे से ना बांध की जड़ियों का पानी स्वतः जमीन से होकर के निकलता है। तो माता का बने दादा दादा प्रणाम करें बने दादा प्रणाम। पहाड़ों में ना ज़्यादा लंबा सफ़र कर रहे हैं और आपके पास पानी नहीं है, तो पानी की प्यास बुझाने के लिए कभी हम इसका प्रयोग करते थे ऐसे। तो अब हमारे पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने बैठ गया है, तो इसीलिए ना जो बैल ना गर्मियों के टाइम पे अंदर बांधे रहते थे ये देखो मेहमान को ही, तो ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा ना इसको, तो बाहर में। तो भाई हमारे गांव के आखिरी और सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी जो गांव में इकलौते हैं। और जी की उम्र क्या हुई बोली? उम्र हाँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव के अपने प्यारे घर से। सुबह की बज रही है अभी 7 और 7 बजे अपनी गर्मा गर्म चाय से आज की पहाड़ी अंदाज में पहाड़ी ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो विशालाक्षी को ना ठंडा पानी से डर लग रहा है और उसने अपने लिए ना गर्म पानी रखा हुआ है, क्योंकि आजकल पहाड़ में भी काफ़ी ठंडा हो चुका है और हाथ मुंह धोने के लिए भी यहाँ देखिए गर्म पानी का प्रयोग किया जा रहा है। और विशालाक्षी को पूरी एक बाल्टी है वो जल्दी थे हम पक्का। तो पिताजी जैसे सुबह उठते हैं हाथ मुंह धो करके संध्या पाठ कर देते हैं, तो चले गए हैं भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए जो कंडी है ना, वो कंडी अभी यहाँ पे सुखाने के लिए रखी हुई है। तो इनको भी ना पूरे मॉल और मिट्टी से लिपाई पुताई कर रखी है यहाँ पे चाची ने। तो माता जी ने भी अपने को जिम्मेदारी दे दी है, इस गेहूँ के कट्टे को चक्की पे ले जाना है बल। तो इसको ले करके चलते हैं सीधे चक्की पे और साथ में खोलते हैं अपनी दुकान को। मैं जाता हूँ चक्की पे और चक्की वाले आज सुबह ही आ गए हैं। और ये देखो पहाड़ों की मेहनत कैसी होती है। यहाँ हमारे उस्ताद जी भी रात को उठ गए हैं और यहाँ देखें, तो गांव में कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो घोड़े खच्चरों के साथ तो सुबह 4 ही बजे उठना पड़ता है। ये देखो 4 बजे ही वो तैयार हो चुके हैं और अब जो रहता है ना उसको पहुँचाना है घर तक जिनका होगा। और जो चक्की वाले मास्टर साहब है ना, उन्होंने अभी दूसरे काम पे भी जाना है, यानी जो पाइप वाला काम है ना उस पर भी जाना है। तो हमारे भाई साहब अभी दूसरी ड्यूटी भी निभाने, तो इन्हें बोलते हैं मेहनती लोग। तो ये सुबह पता नहीं 4 बजे आ गए, कितने बजे आए? 4 बजे आ गए। तो और अभी दूसरी ड्यूटी निभानी है। और थैलों की देखो यहाँ भरमार। तो ये है हमारे गाँव की चक्की। तो 2 चक्कियाँ हैं यहाँ पे, कूटने वाली ये है और पीसने वाली ये है। कहते हैं ना कि घोड़े खच्चर लाते हैं हम, तो घोड़े खच्चर लाना इतना आसान है। ये देखें, ये सुबह 4 बजे उठ गए और 4 बजे से ना लगे हुए हैं काम पे। 3 बजे उठ गए, तो देखो 3 बजे आज ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरा मुंह को बंद करके। और अभी ना इन्होंने पता था कितनी दूर 4-5 किलोमीटर दूर बांध को ले जाना है ये सामान को। तो ऐसी मुश्किलें होती है साहब। हाथी लाना सरल होता है लेकिन पालना उतना ही कठिन। तो घोड़े खच्चरों के साथ सच में यार कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी कभी पाले थे ना मैंने भी पाले थे कभी घोड़े खच्चर। जो मेरे हाथ में है ये है गाय का गोबर, और जिसे कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है और इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गौसला, यानी जिसको हिंदी में उपला बोला जाता है। और ये ना मच्छर भगाने की इतनी अच्छी दवाई है कि आप जो बाज़ार से लाते हैं ना 75 रुपये में, उसके सामने पे ये वाली गौशाला जला करके वो दवाई फीकी पड़ जाएगी। यहाँ पे ना चाचा लोगों ने बहुत सारी दालें सुखाने के लिए रखी हुई है, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ काफ़ी सारी मिक्स दाल है। और ये है तूर की दाल। और चूहा बताता रहता हूँ जो मैं आपको, तो चूहा का जो बीज होता है ना, जिससे लड्डू भी बनते हैं, मरचू के लड्डू बोलते हैं जिसे। ये देखो चूहा का बीज कुछ ऐसा होता है। और हमारे यहाँ जो दाल बनती है चौंसी बोलते हैं जिसको, तो चौंसी इन काले सोयाबीन की बनी रहती है। और साथ में कुमाऊँ में बनाई जाती है भटकी चुटकुनी। तो भटकी जो चुटकुनी होती है, तो भटकी चुटकुनी भी इन्हीं से बनी जाती है।
तो यहाँ ना चाचा जी ने बहुत सारे उपले बना रखे हैं, ये देखो। अब धीरे धीरे हमारे पहाड़ में सर्दी होने वाली है, तो सर्दी के सीज़न में ये सारे उपले ना काम आने वाले हैं। और जब हमारा मल खुड्डू जिसे बोलते हैं, जिसमें गोबर रहता है, वो खाली हो जाता है ना, तो उसमें कुछ इस प्रकार की हरी सब्जी को बोया जाता है। तो इसमें चाचा लोगों ने बो रखी है पालक। तो ये है गोमुख, जिस पे से ना बांध की जड़ियों का पानी स्वतः ज़मीन से होकर के निकलता है। और ये हमारे जो मेन जाग फील्ड है ना, ये हमारा गांव का, जहाँ पे गांव के बच्चे बुजुर्गों के लिए खेलने और बैठने के लिए प्यारा सा स्थान है। तो इसी स्थान से थोड़ी दूर पे ये प्यारा सा गोमुख है, जहाँ पे ना दूर दूर के लोग भी इस मीठे पानी और रसीले पानी को पीने के लिए आते हैं। तो ये आज से लगभग काफ़ी सदियों से ये पानी है, इसका पता ही नहीं चलता कहाँ से निकलता है। कम काट मेरी माता जी ना घास काट करके भी आ गई है और गौशाला से वापस भी आ गई। तो पीठी पे ना कल की तैयारी वाली, ये देखो कितनी बढ़िया बना रही है माता जी ने अपने लिए कंडे। जो भोटिया कुत्ता रहते ना, वो उस दिन को कुछ ऐसे सोए रहते आराम से। तो भाई साहब ये इतने खतरनाक होते हैं ना कि बाघ भी इनके सामने पे आने के लिए डरता है, क्योंकि ये बाघ को आसानी से मार जाते हैं। तो ये अक्सर उन लोगों के पाले रहते हैं जिनके पास ना 100-150 बकरियां रहती हैं, क्योंकि यही कुत्ते बकरियों की रक्षा करते हैं शेरों से। जब ये बकरियां बुग्यालों की ओर जाते हैं, तो तब साथ में इनके मालिक इनको भी बुग्यालों की ओर ले जाते हैं। तो अब कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है, तो दीपावली की तैयारी हमारे पहाड़ों में शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए अपने घरों पे लोग ना पेंट करने बैठ गए हैं, लेकिन ये है दुकान, तो दुकान को भी सजा करके तैयार कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है। तो यहाँ पे माता जी ने ना घास की भारी निकाल रखी है, और यहाँ पे के लिए बोलते हैं हम बट पुंगड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ये खेत था ना, पुंगड़ी बोलते हम छोटे खेत को। और यहाँ से एक रास्ता था, जब रोड नहीं थी तो हमारे स्कूल जाने के लिए यहीं से रास्ता था। और ये रास्ता देख सकते हैं सामने पे मिलता था, सीधे यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है। तो बट्टा पुंगड़ी इसलिए हो गया कि खेतों के पास पे ये रास्ता था, खेतों के पास के पुंगड़े को बट्टा पुंगड़ी नाम पड़ा गया। तो पहाड़ों में जैसे जैसे स्थान होते वैसे नाम पड़ते हैं हमारे यहाँ। देखो, तो कभी पहाड़ों में ना ज़्यादा लंबा सफ़र कर रहे हैं और आपके पास पानी नहीं है, तो पानी की प्यास बुझाने के लिए कभी हम इसका प्रयोग करते थे ऐसे। हाँ, इसका जो स्वाद होता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, पर लेकिन इतना टेस्टीदार होता है कि भाई जो पहाड़ के कंदमूल है ना, उनको मैं हमेशा अपने वीडियो में ना नए नए कंदमूल आपको हमेशा बताता रहता हूँ, कि आप हमारे पहाड़ की जड़ी बूटियों का आनंद ले सके। कभी आप पहाड़ में आ रहे होंगे और आपको कभी पानी की प्यास लग जाए तो क्या करें, तो ज़रूर देखिए ये जड़ी बूटी आनंद से। पहाड़ियों को पता है इसका नाम, लेकिन उन्हीं पहाड़ी को पता है जो पहाड़ों में रहते हैं। देहरादून में मैं पहाड़ी वालों को तो क्या पता हो ना इसका नाम क्या है। अगर है देहरादून में रहने वाले जो खुद को पहाड़ी बोलते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अब हमारे पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने बैठ गया है। तो इसीलिए ना जो बैल ना गर्मियों के टाइम पे अंदर बांधे रहते थे, या गाय जो अंदर बांधी रहती थी, वो अब बाहर है, क्योंकि इनको अंदर अब ठंड लग जाती है। तो थोड़ा सा धूप सेकने के लिए अब सुबह निकाल देते हैं बाहर, और सीधे शाम को इनको अंदर बांधेंगे। ये देखिए, और जो ये पराली लटकी हुई दिखाई दे रही है लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ों पे, देख सकते हैं आज का सारे पहाड़ों में ये पेड़ों पे पराली लटकी हुई आपको मिलेगी। तो ये व्यवस्था ना पहाड़ों में पहले करनी पड़ती है गाय भैंसों के चारे का। तो इसीलिए ना गौशाला में जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों पे पूरे पेड़ पराली से भरे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। गौशाला से घर आते समय ठीक रास्ते से हमारा प्यारा सा गाँव की जो खूबसूरती होती है ना, ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और गांव के ठीक ऊपर देखिए पूरा आसमान आज नीला सा है, और सामने पे भगवान केदार बाबा के धाम पे देखिए हल्की सी बर्फबारी है। और अब 15 नवंबर यानी दीपावली के दिन वहाँ कपाट बंद होने वाले हैं। तो भाई साहब आजकल ना अपने बैलों के साथ रहते हैं, जंगल जाए हुए, और साथ में देखिए एक कंडी ना लकड़ी की ला रखे, वो भी सूखी वाली लकड़ी, बढ़िया ज़बरदस्त वाली। ये देखो मेहमान को ही तो ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा ना इसको, तो बाहर में गढ़वाली खाना का आनंद ले रहा। क्या बना रखा तेरा?
ऐसी बस सब्जी भाई कपली खा रहा आनंद वाली है। इसके तो 4 भैंसे पाल गए। कितने हैं? 3 भैंसे तेरे। तो भाई देखिए आज ना अखिल बॉस लगा हुआ है हमारे गांव का जो मेन रास्ता है ना उसकी सफाई करने पे है। ये भी दूसरा मुताड़ा हो गया रे। ये भी दूसरा देवेंद्र राज हो गया। पूरा सफाई करने पे लगा हुआ रास्ते का। हाँ जरूरी है सफाई करना भी नहीं। तो शाम का समय हो चुका है और चाची भी आ चुकी है खेतों में। और जो ये हमारे लोगले सूख चुके थे ना तो चाची ने ये लोगले उखाड़ना शुरू कर दिया। और ये देखिए इसे बोलते हैं हम स्वल्टी। और खेतों के बाद शाम का जो काम होता है अपने घर की जो साग सवारी होती है उनका काम भी करना जरूरी होता है। तो इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और इसके बाद जाना है सीधे अभी भैंसी और थोड़ी को बाहर भी निकालना है। तो देखो कितना काम होता है हमारे पहाड़ों में। तो ये है जी हमारा नींबू का पेड़। और नींबू के पेड़ पे अभी सारे नींबू हरे ही हो रखे हैं देखो। पर लेकिन ये नींबू को ना अक्सर बंदर ही खाते हैं, आदमी कोई नहीं खाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टे वाले नींबू हैं। और थोड़ा सा इनका प्रयोग जब खटाई बनती है तो खटाई खाने में आता है। ये देखिए किसी को नींबू का अचार बनाना आता तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं उसको नींबू भेज दूँगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नींबू होते। तो हमारे पहाड़ में इतने बड़े बड़े नींबू होते भाई। तो भाई हमारे गांव के आखिरी और सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी जो गांव में इकलौते हैं ये हैं हमारे ताऊ जी। तो ताऊ जी की उम्र कितना हुए बोली? उम्र हाँ 84 साल होगी। हाँ। तो ताऊ जी 84 साल के हो गए और अभी ताऊ जी सारी जगह चलते हैं। तो ये लगभग सबसे बड़े हैं गाँव में। अब सबसे बूढ़े तो मैं रहेगी नहीं अब। हाँ। तुमसे कोई और भी ना कोई नहीं ना? ना। तो सबसे बुजुर्ग आदमी रह गए हमारे गाँव में ताऊ जी। अच्छा अद्भुत माता का बने दादा दादा प्रणाम करें बोने दादा प्रणाम का जानी तू कौन डर है हैं मैं भूताता कह दगड़े रे तुझा हैं कह दगड़े। तो भाई अब दीपावली में ना अनेक प्रकार के पटाखे आ गए और इसी पे माचिस और इसके अंदर है पटाखे वाला। तो ये देखिए ये है जी पटाखे और इनको ना मैं जला करके देखता हूँ आपको। हैं तो ये माचिस है ऐसे जलानी पड़ती है और इसमें जब धुआं आएगा बस तब छोड़ना। ये बाबा अभी देर लग रही है उसमें पटाखे। देखो बाप रे आजकल छोटे छोटे बच्चों का हो रखा है दीपावली का आनंद। और यहाँ पे हमारे बुला ने क्या ला रखा है? बुला ये देखो बुला के हाथ में क्या है वो बंदूक। और ये रुद्र के पास वो डाल दिया उसने। यहाँ देखो है कैसे यहाँ पे देखिए धुआं आ रहा है इसमें। देखो पवार जी कैसे हुआ ना मजा आ रही है यार आजकल दीपावली में।